आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि पूरे बिहार में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के हमारे अध्यक्ष परम सम्मानित और संस्कृत शिक्षा के प्रति मनसा वाचा कर्मणा समर्पित भारतीय संस्कृति और सभ्यता के एक पुरोधा पुरुष के रूप में कार्य करने वाले हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय श्री मृत्युंजय कुमार झा जी के आदेशानुसार आज हम सभी गीता जयंती मनाने के लिए आनंद संस्कृत माध्यमिक विद्यालय मिर्जापुर राजनगर के प्रांगण में उपस्थित हैं। छात्र छात्राओं, वास्तव में गीता जयंती क्या है, इस पर हम लोग चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही साथ गीता से संबंधित कुछ मूलभूत प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी यहाँ किया जाएगा, जिसको आप लोग बढ़िया से सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि भागवत गीता किसने लिखा है? गीता किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास। भागवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 700। कितने? फिर से बोलिए। 700। आप बोलिए, भागवत गीता को कितने अध्यायों में बांटा गया है? आप दोनों बैठिए। 18 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्यायों में बांटा गया है? 18। भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता has been divided into 18 chapters and there are 700 श्लोकास in भागवत गीता। बिल्कुल सही। और ये बताइए कि भागवत गीता यह किस ग्रंथ से लिया गया है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है, ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसका एक संकलित अंश है भागवत गीता? आप लोगों में से बता पाइएगा कोई? ग्रंथ से लिया गया है महाभारत। बहुत अच्छा जवाब दिया। और एक प्रश्न मेरा ये है, आप लोग बैठिए, भागवत गीता में कौन किसको ज्ञान दे रहा है, कौन किसको शिक्षा दे रहा है, इसका भी हमको जवाब चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया है। बचिए। तो वस्तुतः आज का दिन हम सबों के लिए, संपूर्ण बिहार वासियों के लिए अत्यंत गौरवशाली दिन के रूप में याद किया जाएगा। आखिर क्यों नहीं याद किया जाए? वस्तुतः जब हम भागवत गीता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मनोमस्तिष्क में आज से 5000 वर्ष पहले की बातें याद आती है, जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत से इसे संकलित किया था। तो पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूं आप छात्र छात्राओं को कि भागवत गीता महाभारत का ही एक संकलित रूप है। दूसरी बात कि महर्षि वेदव्यास ने युगों युगों से चली आ रही भारतीय संस्कृति और सभ्यता, हमारे सनातन मूल्य, हमारे परंपरागत आदर्शवादी मूल्य सबको समेटते हुए उस समय में भागवत गीता को संकलित किया था और इसे महाभारत से लिया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भागवत गीता में अभी हम लोगों ने चर्चा की कि कुल 700 श्लोक है। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। लेकिन इन श्लोकों में महत्वपूर्ण श्लोक कौन है? देखिए, कहा गया है
कि 700 श्लोक हैं, लेकिन जो कुछ बीज और मूल श्लोक हैं, वो पहला श्लोक क्या है कि कर्मण्ये वासजाधिकारे मा फलेषु कदाचन। कर्मण्ये वासजाधिकारे मा फलेषु कदाचन और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो दोनों का मतलब क्या है आप लोग समझिए। इस संसार में हमें कर्म करना, फल की चिंता नहीं करनी है। भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान, गीता का उपदेश महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में, ये कुरुक्षेत्र पानीपत के पास हरियाणा राज्य में वर्तमान में स्थित है, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पार्थ अर्थात अर्जुन युद्ध के मैदान में किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि मैं किससे युद्ध करूं, क्यों करूं, ये हमारे तात हैं, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, ये हमारे बंधु बांधव हैं, आखिर में किसका लहू पीऊं, किसके रक्त से अपनी प्यास बुझाऊं, मैं किसके लिए लड़ाई लड़ूं, वो ऊहापोह में पड़ जाता है अर्जुन। तब भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते हैं, किसको? अर्जुन को। वो कहते हैं कि इस संसार में खासकर कर्म क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में, जीवन संग्राम में, जीवन के कर्म क्षेत्र में न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी का बंधु है, न कोई किसी की माता है, न कोई किसी के तात है, न कोई किसी के बंधु बांधव है। तुम सिर्फ कर्म की चिंता करो, ये मत सोचो इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन कर्म में कैसा कर्म? निष्काम कर्म, जिस काम से आपको फल प्राप्ति की आशा नहीं हो, आप लोभ लालच ईर्ष्या राग द्वेष से रहित होकर निष्काम और निस्वार्थ कर्म करें। यही गीता का मूल संदेश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ में सच्चे भाव से अपने जीवन को, अपनी समस्त इच्छाओं को मुझ में समर्पित कर देता है, उसे दिशा निर्देश मैं करता हूँ, उसे फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यही निष्काम कर्म करने का उपदेश, महान शिक्षा, महान मंत्र भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। अब अर्जुन उनके उपदेश को सुन करके तरोताजा हो जाते हैं, युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वह भूल जाते हैं कि ये मेरे भाई हैं, ये दादा हैं, ये तात हैं, ये बंधु बांधव हैं, सभी अपने लोग हैं। वो तीर धनुष से भीषण युद्ध करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़े धनुर्धर के रूप में इतिहास अर्जुन को याद करता है। कर्ण भी बड़े धनुर्धर थे, भीष्म का तो कहना ही क्या, लेकिन अर्जुन को महान धनुर्धर के रूप में याद किया जाता है। तो कहना मुझे ये है, हमें आज गीता जयंती मनाने का हम सभी का मूल मकसद ये है कि हम अपने जीवन में फल प्राप्ति की कामना किए बिना निरंतर अपना कर्म करते रहें। कर्म करते हुए मन को टूटने नहीं दें, मन में नैराश्य भाव को कभी उत्पन्न नहीं होने दें, मन को दुख अवसाद पीड़ा से दूर रखें और यह सोचें कि हम कर्म करते हैं, कर्म का फल अच्छा ही होगा, फल की चिंता हमें नहीं करनी है। हमारे परमेश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा हमें अच्छा ही फल देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो कुछ भी करते हैं, आप यह मत भूलिए कि हमारा अस्तित्व कुछ है। आप यह सोचिए कि हम प्रभु के हैं, हमारी जिंदगी, हमारी एक एक सांसें, हमारे जीवन का एक एक पल, हमारे जीवन का एक एक क्षण शुभ कर्म करने के लिए है, अच्छा कर्म करने के लिए है, निष्काम कर्म करने के लिए है। और यह कर्म हम प्रभु श्री कृष्णा को समर्पित करते हैं। वही हमारे जीवन का भार उठाएंगे। जब वही हमारे जीवन का भार उठाएंगे
तो हमारा काम सिर्फ अच्छा कर्म करना है। लेकिन कर्म करते समय मन में यह भाव नहीं रखना है कि हम ये कर्म करेंगे तो हमें इसका फल ये मिलेगा। फल देने वाले परमात्मा है। लेकिन एक बात याद रखिए, आज से इस कार्यक्रम से यह शिक्षा लीजिए कि हम अपने जीवन में किसी के बारे में बुरा सोचेंगे नहीं, किसी के बारे में बुरा करेंगे नहीं। और फिर हम होते कौन हैं? हमारी बुराई सोचने से, किसी का बुरा करने से, किसी के साथ गलत व्यवहार करने से उसका बुरा होगा तो नहीं, हाँ मेरा बुरा जरूर हो जाएगा, मेरा अहित जरूर हो जाएगा। ये भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो आप लोग यही ज्ञान लेके, यही शिक्षा लेके जाइए, यही सीख के जाइए। यही भगवत गीता का उपदेश है, निष्काम कर्मयोग। बोलिए भागवत गीता की जय, भागवत गीता की जय, माता गीता की जय, माता गीता की जय।